अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन हैं जनाब सदर ट्रंप साहब, जिनके लिए हमने नोबेल पीस प्राइज की भी बात की थी और उनको रिकमेंड किया था। उन्होंने उसी बोर्ड ऑफ पीस के एक और इम्पोर्टेंट मेंबर जनाब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म साहब के दबाव में आके हमला कर दी। ये जो क्लिप इस वक्त शेयर किया जा रहा है सलमान का, जिसमें वो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, ये फेक है। पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की एयरफोर्स का कोई तोड़ नहीं है अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से आलमी सतह के ऊपर भी जो अब तक रिस्पॉन्स आया है, किसी ने भी पाकिस्तान की उस तरह मुखालफत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। सदर ट्रंप साहब ने एक 8 मिनट लंबा वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान कितना बड़ा खतरा है और इस वजह से हमने ये हमला कर दिया है। और इस हमले के नतीजे में उन्होंने अपील की है ईरान की आवाम से कि हम वहां पे बमबारी कर रहे हैं, हम वहां पे सबको मार रहे हैं, जितना भी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको सबको हम तबाह कर देंगे। फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपने बाहर निकलना है और इख्तिदार पर कब्जा कर लेना है। अब ये रजीम चेंज मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे प्लान है। मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी कि जब तक अमेरिकी फौजी वहां पे नहीं उतरेंगे, अमेरिका वहां पे रजीम चेंज नहीं कर सकता जब तक उनको अंदर से वहां से सपोर्ट हासिल नहीं होगी। और अब ये हमला जो किया गया है, लगता है इस तरह है कि इसमें बड़ी ख्वाहिश ये है कि जो सीनियर क्यादत है ईरान के अंदर, चाहे ईरान के सदर हो, चाहे उनके सुप्रीम लीडर हो, उनकी मिलिट्री क्यादत हो, उनकी इंटेलिजेंस क्यादत हो, उन सबको मार दिया जाए और उसके नतीजे में ईरान की अवाम वहां पे खड़े हो जाएं और वो इक़्तिदार पर कब्जा कर लें और रजीम चेंज हो जाए वहां से। ये क्या मुमकिन हो सकेगा? मुझे नहीं लगता। और अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स, अगर आप वहां का मीडिया पढ़ें, वहां का प्रेस देखें, वो ये कहते रहे कि जब तक आप फौजी नहीं उतारेंगे ग्राउंड के ऊपर, आप वहां पे रजीम चेंज नहीं कर सकते। और यही चीज थी जिसकी वजह से अमेरिका, लोग ये कह रहे थे कि हमला नहीं करेगा, और मुझे भी ये लगता था कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन अब अमेरिका ने, लगता ऐसे है कि जो बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन हैं जनाब सदर ट्रंप साहब, जिनके लिए हमने नोबेल पीस प्राइज की भी बात की थी और उनको रिकमेंड किया था, उन्होंने उसी बोर्ड ऑफ पीस के एक और इम्पोर्टेंट मेंबर जनाब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म साहब के दबाव में आके हमला कर दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं ट्रंप की कौन सी ऐसी चीज है इसराइल के पास जो ट्रंप इतने ज्यादा दबाव में आ गए और उन्होंने इसराइल के कहने के ऊपर ईरान पर हमला कर दिया। अब देखते हैं कि ये चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। लेकिन ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, एक तरह से जो इसराइल ने 70,000 के करीब वहां पे फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें कई हजार बच्चे और ख्वातीन थे, उस सारी चीज को पसे-पुश डाल दिया गया और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा अमन का कारनामा हो गया है। बोर्ड ऑफ पीस बन गया है, ट्रंप साहब उसके चेयरमैन बन गए, नेतन्याहू भी जनाब उसका मेंबर बन गया। अब इन्हीं लोगों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईरान ने कौन सा अटैक किया है अमेरिका के ऊपर, ईरान ने कौन सा अटैक किया है इस वक्त इसराइल के ऊपर। अगर आप आलमी मीडिया को देखें तो वो इस तरह रिपोर्ट करें, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी इससे पहले कि वो कुछ करते हमने कर दिया। और इसी किस्म की बातें सदर ट्रंप साहब भी कर रहे हैं कि हम उन्हें किसी सूरत में जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन ओमान की जो हुकूमत है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके, उनके वजीर ने यह कहा है कि ये जो सारी निगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें ओमान का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था और वो ये समझते हैं कि चीजें आगे बढ़ रही थी और कोई डील वगैरह हो सकती थी, मामला जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इसराइल का मसलसल प्रेशर था, मसलसल दबाव था ट्रंप के ऊपर कि आप हमला करें। और इसराइल का हमेशा से प्रेशर रहता है हर अमरीकी इंतजामिया पर। लेकिन ट्रंप साहब फॉर सम रीजन जो है इसराइल की बात ज्यादा मानते हैं। आई डोंट नो क्या वजह है उसकी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद कोई ऐसी चीजें हैं इसराइल के पास जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो है उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, ना ही मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। इस तरह की क्या सराहियां तो होती रहती हैं। लेकिन ये जो मंसूबे होते हैं रजीम चेंज के और हुकूमतों को गिराने के, ये कोई एक दिन में नहीं बनते। ये मंसूबे यकीनन अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने बना के रखे होंगे और हर आने वाले सदर को वो पेश करते होंगे। लेकिन वो अक्सर जो सदर होते हैं वो कह देते नहीं भाई ये इस तरह की हरकत ना करें, इससे तो बड़ी कत्ल गारत होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन ट्रंप की सूरत में अमेरिकी एजेंसियों को, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा सदर मिल गया कि ये जो भी इस किस्म का मंसूबा उसको देते हैं, साथ बताते हैं कि इतना इससे माली फायदा होगा, आप जाएं वेनेजुएला के सदर को उठा के ले आए, उनका तेल हमारे पास आ जाएगा, ईरान में हुकूमत गिरा दें, वो तेल भी जो है एक तरह से हमारे पास आ जाएगा। इससे पहले ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की बात करते थे इराक के अंदर और आपने देखा कि वहां पे कुछ नहीं मिला।
इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि जी ईरान से ये खतरा है, वो खतरा है। बुनियादी तौर पे इसराइल जिससे भी नाखुश है खित्ते के अंदर, उन सारी हुकूमतों का खात्मा करवाना वो चाहता है। और अब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये नई कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जब इराक के ऊपर हमला किया गया था उस वक्त भी जिन ममालिक के नाम शेयर किए गए थे उनमें ईरान का नाम भी था, दीगर ममालिक के नाम भी थे। और आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे रजीम चेंज की गई और सिर्फ किसको महफूज बनाने के लिए, किसकी खुशी के लिए? इसराइल की खुशी के लिए। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन अभी हमला कर रहे हैं जाके ईरान के ऊपर और ईरान की आवाम को कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं, वैसे उन्होंने ये कहा कि अगले चंद दिन आपने बाहर नहीं निकलना, एहतियात करनी है, उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपने हुकूमत संभाल लेनी है। लेकिन उन्होंने जो ये बात की कि हमारे कुछ फौजी भी इसमें मारे जा सकते हैं, अल्टीमेट प्राइस हो सकता है उनको पे करनी पड़े, तो लगता यह है कि शायद ये कोई लिमिटेड पैमाने के ऊपर वहां पे फौजियों को भी उतारना चाहते हैं, कोई एडवाइजर्स वगैरह उतारना चाहते हैं। यकीनन इन्होंने काम शुरू कर दिया होगा कि ये शेडो कैबिनेट है, ये जाके वहां पे निजाम को संभालेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, सारे इस किस्म के फार्मूले बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि ऐन मुमकिन है कि वो कुछ दिन स्ट्राइक्स करने के बाद ईरान को कहें कि भाई देखें आपका हमने इतना नुकसान कर दिया, लिहाजा हमारी टर्म्स के ऊपर आप जो भी डील है वो मान जाएं और अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर दें। पर मुझे नहीं लगता कि जौहरी प्रोग्राम असल इशू है। असल जो निशाना है वो वहां की हुकूमत है और उनका खात्मा है। अब देखते हैं कि ईरान और के अंदर हुकूमत खत्म करने में इसराइल और अमेरिका किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस वक्त चेयरमैन बोर्ड ऑफ पीस जनाब ट्रंप साहब और उनके इत्तेहादी नेतन्याहू साहब ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने फलस्तीन के अंदर भी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। किसने? वही बोर्ड ऑफ पीस के रुकन जनाब नेतन्याहू साहब ने। और रमजान में भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है, ये सामने आप देख सकते हैं। इसराइली स्ट्राइक्स किल 7 मोर पैलेस्टीनियंस अक्रॉस गजा। गजा में अभी भी इनकी कार्रवाइयां जारी हैं और ये बोर्ड ऑफ पीस भी बन चुका है, उसके चेयरमैन साहब भी बन चुके हैं, नेतन्याहू भी का जो मुल्क है वो भी उसका मेंबर बन चुका है। और ना सिर्फ ये फलस्तीन के अंदर कत्लेआम इन्होंने जारी रखा हुआ है, अब इन्होंने ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये बोर्ड ऑफ पीस बना के बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया गया है इसराइल को, जो उसकी गैर कानूनी हरकतें थी, जो वो कत्लेआम कर रहा था, जो उसने वहां पे नस्ल कुशी की, उसको एक तरह से लीगल कवर फराम करने की कोशिश की गई है। और अब हम देख रहे हैं कि अगला जो स्टेप है कि इन्होंने ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर आप ईरान के अंदर हैं तो अपना जो नकलो हरकत है उसको महदूद रखें, ईरान का सफर ना करें। उस हवाले से अब यकीनन इसके ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है, इंतजार ये हो रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, पाकिस्तान की हुकूमत इसकी मजम्मत करती है, किस किस्म का बयान जारी करती है, उसका भी इंतजार हो रहा है। एंड मुमकिन है कि बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखें तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसका कोई रद्द अमल आ चुका हो। इमरान खान साहब के बेटों का एक और AI जनरेटेड क्लिप शेयर किया जा रहा है। अब जो है उनके जो बेटे सलमान हैं उनको बात करते हुए दिखाया गया है। जिस वक्त वो BBC से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की जो इलाज में, मुलाकात में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। अब जिसके 4 ब्रेन सेल भी काम करते हैं, उनको पता है कि खान साहब की जो साबका एहलियां हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा और उनके बच्चे, वो कभी भी पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बयान नहीं देते, पार्टी के इख्तलाफात पर वो क्यों बात करेंगे। लेकिन AI जनरेटेड ये क्लिप निकाला गया और इसको शेयर किया गया और इसको कुछ सहाफी वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो इतने ज्यादा इस तरह का गलत मौत शेयर किया जाता है, इतनी ज्यादा इस तरह का प्रोपेगेंडा शेयर किया जाता है कि सहाफी भी जनाब समझते हैं कि शायद ये कोई असली चीज है। पर उसका अगर आप थोड़ा सा जायजा लें, थोड़ा सा उसको सुने, तो आपको फौरन पता चल जाता है कि वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। पर एनीवे, जब भी खान साहब की फैमिली में से कोई भी बंदा कोई भी इंटरव्यू देता है तो AI जनरेटेड वीडियोस निकाल के उससे प्रोपेगेंडा किया जाता है। और इनको भी पता है कि अगले जो है चंद घंटे के अंदर ये प्रोपेगेंडा बस्ट भी हो जाएगा, इसको गलत भी करार दे दिया जाएगा। लेकिन अपने कामअकल सपोर्टर्स को राजी करने के लिए इस तरह का एक क्लिप बना दिया जाता है और वो जनाब कहते रहते हैं देखें जी क्या हो गया, ये देखें ये हो गया, वो हो गया। पर एनीवे, ये जो क्लिप इस वक्त शेयर किया जा रहा है सलमान का, जिसमें वो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, ये फेक है, AI जनरेटेड है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में आपने देखा जब स्काई न्यूज पे इंटरव्यू दिया गया तब भी AI जनरेटेड क्लिप्स निकाले गए, BBC पे जब इंटरव्यूज दिए गए तब भी AI जनरेटेड क्लिप्स निकाले गए। अब इससे होता क्या है, चाहे स्काई न्यूज हो चाहे BBC हो, वो भी इसको देखते हैं, वो भी इसको परखते हैं, इसका जायजा लेते हैं। उनको भी ये चीज समझ आ गई है कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ।
उसकी फैमिली के खिलाफ, उसकी जमात के खिलाफ। तो इससे जो हुकूमत का कोई दोस्त तो यकीनन ऐसा नहीं करता होगा। आई डोंट नो किसने ये किया है और कैसे किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन हुकूमत का कोई दोस्त तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। इससे जो इमरान खान साहब का ये केस है कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, झूठे उनके ऊपर मुकदमात हैं, तकवीयत मिलती है उन सारे उस बयानिए को कि भाई उनको सियासी तौर पर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और उनके ऊपर लगने वाले इल्जाम जो है उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस बयानिए को तकवीत मिलती है। इस किस्म के जब क्लिप्स जो है वो शेयर किए जाते हैं और आलमी दुनिया और आलमी नशरियाती इदारे देखते हैं कि भाई हमारे इंटरव्यूज को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बाकी जो खबरें आ रही होंगी उनमें कितनी सदाकत है या नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई जारी रखी हुई है। गुज़िश्ता रात को भी पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयां की गई। जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है, पाकिस्तान मुसलसल कार्रवाइयां कर रहा है। भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया इंतहाई भोंडे किस्म की झूठी खबरें शेयर कर रहा है, जहां पे पाकिस्तान की जानिब से तमाम वीडियो क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं। मैं कुछ नई इंफॉर्मेशन है, कुछ नए टारगेट्स वगैरह को हिट किए गए, वो इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करता हूं। लेकिन अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है कि पाकिस्तान का एक त्यारा मार गिराया गया है अफगानिस्तान की जानिब से और पायलट को भी जो है पकड़ लिया गया है। लेकिन जो वीडियो क्लिप सर्कुलेट हो रहा है उसमें कोई शलवार कमीज में बंधा है, उसको कहीं से पकड़ के लाया जा रहा है, किसी पहाड़ी से या किसी जगह से। अब ये कौन सा पायलट है जो शलवार कमीज पहन के F-16 या JF-17 थंडर या J-10C उड़ाता है? मुझे नहीं पता है वो कौन सा ऐसा पायलट है। तो कहने का मकसद ये है कि इंतहाई भोंडे किस्म की फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की एयरफोर्स का कोई तोड़ नहीं है अफगानिस्तान के पास। और जितने भी उनके इस किस्म के टारगेट्स हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान ये समझता है कि वो जगह इस्तेमाल हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे बैठे हुए लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है और किसी भी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया जा रहा। तमाम जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की भी फेक न्यूज चलाई जा रही है कि जी इधर सिविलियन को टारगेट कर दिया गया, उधर सिविलियन को टारगेट कर दिया गया। उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे सिविलियन को तो आप तब खुदा ना खास्ता टारगेट करें जब आप मिलिट्री जो उनके टारगेट से उनको हिट ना कर सकें या वहां से कोई रेजिस्टेंस आ रहा हो। बहुत सारी जगहों को टारगेट किया गया। ये मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ। उनका जो ननगरहार प्रोविंस है उसमें भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर निशाना बनाया गया। उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ये सामने आप उसका क्लिप देख सकते हैं, उसको टारगेट किया गया। इसी तरह खैबर चेक पोस्ट जो है उसको रिसेंटली, जो अफगानिस्तान की एक चेक पोस्ट है, उसको टारगेट किया गया। इसी तरह चित्राल का उनका जो सेक्टर है, चित्राल के एरिया में उनकी साइड पे, वहां पे भी उनकी एक पोस्ट को टारगेट किया गया। और बहुत सारे जो उनके बेसिस हैं, इवन के जो साबका एयर बेसिस हैं जहां पे अमेरिका और नेटो के फौजी वगैरह थे जो अब तालिबान के जेर कब्जा हैं, उनको भी टारगेट किया गया। तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से आलमी सतह के ऊपर भी जो अब तक रिस्पॉन्स आया है, किसी ने भी पाकिस्तान की उस तरह मुखालफत नहीं की। हाँ, वर्ड ऑफ कॉशन जरूर आ रहा है। EU की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें कहा गया कि दोनों साइडें जो है तहम्मुल का मुजाहरा करें। अगेन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसका भी जिक्र है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, अफगान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके। तो जो भी बात कर रहा है वो इसका भी जिक्र कर रहा है। EU का भी बयान आया, दीगर ममालिक भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। अब देखना यह है कि अफगान हुकूमत इस हवाले से क्या फैसला करती है। वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत तो दे रहे हैं, बातचीत से मामले को हल करने की दावत दे रहे हैं, लेकिन मेन मसला वही है कि उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वहां पे जो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं उनके हवाले से उनका मौकिफ क्या है, क्या वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। जब भी पाकिस्तान उनको कोई इंफॉर्मेशन देता है वो आगे से हाथ खड़े कर देते हैं, जी ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो भाई फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ये तो नहीं हो सकता कि बैठा रहे और कहे कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान हमारा हमसाया है। चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं, इसमें हमारी कहां पे नाकामी है, सफारती सतह पे हमने चीजों को कैसे बेहतर तरीके से टैकल किया या नहीं किया, वो लोग जिनके हवाले से दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया, आज वो पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों होंगे। ये वो सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे हम अपने हमसाए को तब्दील नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें बेहतर तरीके से मसाइल को हल करना है। और अब खित्ते के अंदर पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखें ना, एक तरफ आपके भारत है, भारत आपका दुश्मन है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जंग शुरू हो गई है।
ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, अमेरिका और इसराइल ने वहां पे हमला कर दिया। इसका मतलब है इसराइल आके वहां पे बैठ जाएगा अगर वहां पे रजीम चेंज हो जाती है। तो खित्ते के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे हर तरफ ही दुश्मन हो? तो चीजों को बेहतर तरीके से हल करने की जरूरत है, कुछ सफारती हल भी निकालने की जरूरत है। लेकिन एंड ऑफ द डे इसमें अफगान हुकूमत का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी उनकी इंटरम वहां पे रजीम बैठी हुई है उनके साथ हम बातचीत के जरिए करें या दीगर मामला किसी और तरीके से करें, लेकिन कुछ ना कुछ हल निकालने की जरूरत है। और उसमें अगर सफारतकारी के जरिए मामला हल हो जाए, क्योंकि परमानेंट बेसिस के ऊपर वी कैन नॉट अफोर्ड के एक हॉस्टाइल हमारा जो मगरबी बॉर्डर है वो भी उधर भी एक हॉस्टाइल हुकूमत बैठी हो, मशरकी बॉर्डर पे भी हॉस्टाइल हुकूमत बैठी हो, और खुदा न खास्ता जनाब अब ईरान के अंदर भी रजीम चेंज हो जाए और वहां पे भी आके कोई हॉस्टाइल पावर आके बैठ जाए, तो वो तो बड़ा हमारे लिए मसला बन जाएगा। डायनामिक्स जो खित्ते की पॉलिटिक्स के हैं, जियो पॉलिटिक्स के हैं, वो बड़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। उसको समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में सबकी एक ही ख्वाहिश है कि सब चाहते हैं कि एक मजबूत, ताकतवर, खुशहाल पाकिस्तान हो। उसको अचीव कैसे करना है, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, शायद उसमें किसी का इख्तलाफ हो, कोई समझे कि ये चीज जरूरी है, कोई समझे नहीं वो पहले जरूरी है। लेकिन सबकी यही ख्वाहिश है, जो भी सियासी जमातें हों, जो भी लोग हैं, पाकिस्तानी जितने भी हैं, मेरी ये आदत रही है, चाहे इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत हो, उस जमाने में भी कुछ सहाफी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, कुछ ये कहते थे, कुछ वो कहते थे। अब उस जमाने में जो इनकलाबी बने हुए थे, आजकल वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। उस जमाने में ऐसे भी सहाफी थे कि जब आ रहे थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की जो डीपीज थी, यानी डिस्प्ले पिक्चर्स अपनी ट्विटर वगैरह की, उसके ऊपर सऊदी अरब के उस सहाफी की तस्वीरें लगा दी थी जिसको मुबैना तौर पे कत्ल किया गया था तुर्की के अंदर सऊदी हुकाम की जानिब से, और बाद में वो कत्ल फिर साबित भी हो गया कि सऊदी हुकाम उसमें मुलविस हैं। फिर उनकी फैमिली को कोई कंपनसेशन वगैरह भी दी गई थी, कुछ लोगों को सजा वगैरह भी हुई थी। तो उन इनकलाबी सहाफियों ने उस सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की तस्वीरें लगा दी थी कि भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो उस जमाने में वो सऊदी अरब के सहाफियों के लिए भी इंसाफ मांगते थे। आजकल वो कहते हैं कि जो भी बंदा हुकूमत के खिलाफ बात करे तो वो ऐसा है, वो वैसा है, वो गद्दार है, वो वैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी के जहन में एक अपना आइडिया होता है। पर मेरा मानना यह है कि चाहे वो माजी के इनकलाबी हों, मौजूदा हुकूमत के सपोर्टर हों, या मौजूदा इनकलाबी हों और माजी की हुकूमत के सपोर्टर हों, माजी में गद्दारी के फतवे बांटते रहे हों, इन सब की जो नीयत है वो यही होती है यकीनन कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो और पाकिस्तान एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बने। पर वो सोच को की प्रचार कैसे की जाती है उसमें फर्क हो जाता है। पर ज्यादा मैं लंबी तमीद में नहीं जाना चाहता, बात यहां पे खत्म करूंगा कि एंड ऑफ द डे हम सब ने मिलकर देखना है कि क्या चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, और खित्ते की जिस तरह सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है उसको बड़ा क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए सबकी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।